नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगेणाय रुतारी मोय सैर सिरेण बिहू आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए पंचम काल में श्रावकों की मनोदशा को बता रहे हैं। ये श्रावक आर्त रोध ध्यान में लिप्त रहते हैं। हिंसानंदी, मिशानंदी, चौरियानंदी, आज बता रहे हैं परिग्रहानंदी। परिग्रह में आनंद आना, संपत्ति बढ़ती है आनंद बढ़ता है, परिग्रह बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है। एक मकान था अब 2 मकान हो गए, एक दुकान थी 2 दुकान हो गए, थोड़ा सा घर में सामग्री था अब बहुत सामग्री हो गई। जैसे जैसे सामग्री बढ़ती जा रही है विमल, वैसे वैसे आनंद बढ़ता जा रहा था। पहले हमेशा दुखी रहते थे, घर में गाड़ी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है पैदल जाना पड़ता है। अब गाड़ी खरीद ली तो उसके लिए मेहनत कर रहे थे कि कैसे करके पैसा धन इकट्ठा हो और मैं गाड़ी खरीदूं। कोई धन गाड़ी के लिए मेहनत कर रहा है तो कोई मकान खरीदने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई घर में सामग्रियां खरीदने के लिए मेहनत कर रहा है। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब कुछ है, थोड़ी सी कमी है, अच्छी नहीं है। वॉशिंग मशीन तो है लेकिन फुल इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। वॉशिंग मशीन तो है, फुल ऑटोमेटिक चाहिए, ऑटोमेटिक नहीं है। सोफा सेट तो है लेकिन जैसे हम पड़ोसी घर में देख के आए, उसने नया घर बनाया था, जैसा वो सोफा सेट उसने लिया है वैसा नहीं है। कुर्सियां तो हैं लेकिन नई स्टाइल की जो कुर्सी निकली है वो नहीं है हमारे यहाँ, प्लास्टिक। डाइनिंग तो है, अच्छी डाइनिंग नहीं है। किचन तो है लेकिन अच्छी नहीं है। उसके लिए संचय करते हैं, जगह कैसे जोड़ते हैं, और जब अच्छा हो जाता है अब मजा आएगा, अब उस सोफे में बैठने में मजा आएगा, अब कपड़ा धोने में मजा आएगा, अब कुर्सी पर बैठने में मजा आएगा। जैसे जैसे जो परिग्रह बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें आनंद आ रहा है। ये हमारा रौद्र ध्यान चल रहा है।
हमें पता ही नहीं हम रोज ध्यान कहाँ कर रहे हैं। बढ़िया तुम कार खरीद के आए और सबको दिखा रहे हो, देखो नई कार, नई कार। कभी दिखाए क्या? कभी नया जूता खरीद के आए हो, चप्पल खरीद के लाए हो, नए कपड़े खरीद के लाए हो, तो चाल बदल जाती है। नया कोई चीज खरीद के लाए तो व्यक्ति की चाल बदल जाती है, हाव भाव बदल जाते हैं। मिनेस जिस दिन तुम नए कपड़े पहनो उस दिन के तुम्हारे हाव भाव देखो, वो पुराने पहनो उस दिन के देखो। मिंटू, पुरानी धोती मिले तो कैसे परिणाम होते हैं, और नहीं हम तो अपने घर से पहन के आए, देखो तो। नया मिले अलग परिणाम होते हैं, पुराना मिले अलग परिणाम होते हैं। अभी भी कोई तुमको कुछ देगा तो आप मना नहीं करोगे। घर में इतने वस्त्र हैं आपके, और यदि समाज के अध्यक्ष मंत्री बोलते हैं कि सब एक एक साड़ी सबको मिलेगी, ले जाओ यहां से, कौन मना करेगा? वैसे कहोगे एक साड़ी नहीं नहीं हमारे बहुत साड़ी खरीदना नहीं, हमें कोई नहीं खरीदनी साड़ी, मर नहीं खरीदनी, और कह दे फ्री में रखी हुई है, एक एक लेना है, कौन नहीं लेगा? कौन नहीं लेगा? सभी लेंगे, आनंद आएगा। चलो एक नई साड़ी आ गई अपने पास, जो आनंद आ रहा है। अलमारी भरे कपड़े रखे हुए हैं, तुम्हें आनंद चल रहा है, अपने पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। ऐसे कपड़े तो किसी के पास नहीं है, जैसे वस्त्र हमारे पास हैं ऐसी सामग्री तो किसी के पास नहीं है, जैसी सामग्री हमारे पास है ऐसा घर तो किसी के पास नहीं है, जैसा घर हमारे पास है ऐसे मौके का स्थान किसी के पास नहीं है व्यापार का, जैसा हमारे पास है। जितना व्यापार अपना चलता है उतना किसी का नहीं चलता है। ये परिणाम आ रहे हैं आपके। अपनी तो दुकानदारी अच्छी चल रही, खूब मस्त, खूब सीजन चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, परिणय बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा आनंद बढ़ता जा रहा है। ये परिग्रहानंदी नाम का आपका रौद्र ध्यान चल रहा है। भैवारम परिग्रतम नारकस्या, तुम समझ रहे हैं कि बहुत परिग्रह, पैसा, धन, संपत्ति आए, हम बहुत बड़े आदमी कहलाने लगेंगे, बहुत ऊंचे आदमी कहलाने लगेंगे, करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, बहुत बड़े कहलाने लगेंगे। जगत में तो बड़े कहला सकते हो तुम, यहाँ पर लोक में, इस लोक में तो, लेकिन पर लोक में आपकी व्यवस्था हो रही है। भैवारम परिग्रतम नारकस्या, जैसा जैसा धन बढ़ रहा है वैसे वैसे आप नरक गति के निकट जाते जा रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा कि आप नरक आयु के निकट जा रहे हैं, नरक आयु के करीब जा रहे हैं। जितना जितना धन बढ़ेगा, जितना जितना पैसा इकट्ठा होगा अधिक, वो उतनी नीचे के नरकों में जाएगा। चक्रवर्ती जैसा वैभव तो नहीं है आपके पास, ना उसके जैसा पुण्य। चक्रवर्ती जैसा पुण्य है क्या आपके पास? 14 रतन, 9 निधि, 96,000 रानियां, तुम्हारे पास एक है उसी से परेशान हो। एक है उसी से ही परेशान हो, वो तो 96,000 होती हैं। ऐसा वैभव कितना पुण्य होगा वो, कितना पुण्य होगा उस जीव का, 6 खंड का अधिपति, तब भी उस पुण्य से स्वर्ग नहीं जा सकता वो। 6 खंड का अधिपति, 14 रतन, 9 दिनों का स्वामी चक्रवर्ती, अपने वैभव के बल से स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि वो वैभव में मरता है तो नियम से नरक में ही जाता है। आप सोचो, वैभव के साथ मर रहा है, नियम से नरक ही जाएगा, दूसरी कोई गति नहीं होगी। जब चक्रवर्ती जैसे पुण्यात्मा जीव, संपत्ति बिना पुण्य के तो मिलेगी नहीं ना, संपत्ति बिना पुण्य के तो मिलेगी नहीं।
6 खंड का आधिपत्य तो बिना पुण्य के मिलेगा नहीं, 9 निधि 14 रतन तो बिना पुण्य के मिलेंगे ही नहीं, हजारों सेवक बिना पुण्य के तो मिलेंगे ही नहीं। इतना पुण्य होगा आपका, आप उस पुण्य का कल्पना भी नहीं कर सकते। तीर्थंकर के बाद दूसरा नाम यदि कोई का आता है, चक्रवर्ती का आता है। बल में, बुद्धि में, ऐश्वर्य में, सब में, मनुष्यों में तीर्थंकर के बाद दूसरा स्थान है तो चक्रवर्ती का स्थान है। 100 इंद्रों से बंधित हैं भगवान। कितने इंद्रों से? 100 इंद्रों से। भवड़ालय 40 बेंतर देवाण होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो तिर्यो नरो तिर्यो। भवड़ालय 40, भरवासी के 40 इंद्र, मुख्य इंद्रों की बात चल रही है, ऐसे तो असंख्यात इंद्र हैं, लेकिन भरवासी के 40, 20 इंद्र 20 पितिंद्र, एक एक भवन, 10 भवनवासी के 10 वेद हैं। भवनवासियों कितने वेद हैं? 10 वेद हैं। एक एक कल्प में 2-2 इंद्र, 2-2 पितिंद्र होते हैं, इसलिए 10 चौको 40। भवनवासी के 40 मुख्य इंद्र। बेंतन देवाण होंति 32, बेंतर देवों के 8 कल्प हैं, उनके एक में 2 इंद्र 2 पितिंद्र, 8 चौको 32, 32 मुख्य इंद्र हो गए। कप्पा मर 24, 12 कल्प हैं, 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं। 16 स्वर्गों के स्वामी कितने इंद्र हैं? 12 इंद्र और 12 ही प्रतिंद्र, तो कितने हो गए? 24। ज्योतिषी देव में चंद्र, इंद्र, सूर्य, प्रतिंद्र। चंदो सूरो, मनुष्यों में चक्रवर्ती। इंद्र कहा है? इंद्र। तिरंचों में सिंह को इंद्र कहा है। संपूर्ण तिरंचों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई तिरंच है, उसका नाम है शेर। राजा कहा जाता है तिरंचों का। सिंह को तिरंचों का राजा कहा जाता है। मनुष्यों का राजा होता है चक्रवर्ती, उसे इंद्र कहा है। इंद्र में जिसकी गिनती कर रहे हों, ऐसा चक्रवर्ती भी वैभव के साथ जब मरण को प्राप्त होता है तो नरक की भूमि को गिरता है। जब चक्रवर्ती जैसा पुण्यात्मा जीव नरक में जा रहा है और हम तो व्यापार बढ़ने पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली हो हमको, आगे जाके स्वर्ग के सुख मिलने वाले हों। अरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा है, जैसे जैसे धन संपदा बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा राग भी बढ़ रहा है। पहले 10 जोड़ी कपड़े थे, 10 ही से राग था, आज 100 जोड़ी कपड़े हैं, 100 से राग है। पहले एक ही मकान था, एक ही मकान से राग था। सिर्फ पहले बंगाई गांव में ही व्यापार था, उसी से ही राग था। अब तो पूरे पूर्वांचल में व्यापार तुमने फैला लिया है, अब हर जगह का तुम्हें राग है, संक्लेशता होती है। एक किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति यदि आपका माल खरीदना बंद कर दे तो आपके अंदर संक्लेशता होने लगती है। पहले तो बस बंगाई गांव में बेचते थे, बंगाई गांव के बाहर कोई माल नहीं भी खरीदता था तो आपको विकल्प नहीं होते थे, लेकिन फिर आपने मेहनत करके एक क्षेत्र और बढ़ा लिया। अब बरपेटा तक आप अपना माल बेचते हैं और कहीं कोई दूसरा कॉम्पिटिटर हो गया और वो अब बरपेटा में अपना माल बेचने लगा तो तुम्हें अपना दुख होना प्रारंभ हो गया। संक्लिष्टता, मेरा स्थान है, मेरी जगह है, मेरी फील्ड है। स्थान कब तुम्हारा हुआ है? तुमने पहले किसी का स्थान छुड़काया, अपना आधिपत्य ग्रहण कर दिया, अब दूसरा आपका स्थान छुड़का रहा है तो आप रो रहे, अरे मेरा स्थान है, मेरी फील्ड है, मेरे ग्राहक हैं, मेरी दुकान है। जब तुमने किसी का ग्रहण किया था, आपके व्यापार खोलने से पहले तो किसी से माल लेता होगा, नहीं लेता होगा? आपकी दुकान खोलने से पहले, आपका व्यापार करने से पहले वो व्यक्ति किसी से सामान लेता था, नहीं लेता था? लेता था। फिर आपने अपना व्यापार खोला और इस तरह की रेट रखी जिससे कि वो व्यक्ति दूसरी दुकान से लेना बंद करे और हमारी दुकान से लेना शुरू करे। अब वो आपसे लेने लगा, अब आपको राग उससे बढ़ गया, ये तो मेरा ही कस्टमर है।
अब तीसरा किसी ने नया व्यापार खोल लिया, उसने आपसे कम रेट देना शुरू कर दिया। अब आप दुखी हो रहे हो, मेरा कस्टमर ले लिया इसने, मेरा कस्टमर छीन लिया। अरे कस्टमर था ही किसका? वो जितना व्यापार बढ़ा हमारा, उतना हमको दुख दे के जा रहा है, उतनी ज्यादा संक्लिष्टता दे के जा रहा है। जब तक आप मंदिर में सामान से आते थे, बैठे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, आते आते किसी से पहचान हो गई, उससे बोलना शुरू हो गया, आपको लग रही ये हमारा मित्र है, ये हमारा मित्र है। वो कल को वो जिसको आप नहीं चाहते थे वो उससे बातें करने लगे, उसके साथ बैठने लगे, तो आपको दुख प्रारंभ हो जाएगा। ये तो हमारा मित्र है, ये उसके साथ क्यों बैठ रहा है? ये तो मेरा मित्र है, ये उसके साथ क्यों बैठ रहा है? वो दुख प्रारंभ हो गया, संक्लिष्टता प्रारंभ हो गई, परिग्रह बढ़ गया। चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। परिग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के परिग्रह होते हैं, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह और मिश्र परिग्रह। चेतन परिग्रह स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, ये सब हमारा चेतन परिग्रह है। जितने जितने चेतन परिग्रह बढ़ते जाएंगे उतने विकल्प बढ़ जाएंगे। सोना, चांदी, घर, मकान, दुकान, ये सब हमारा अचेतन परिग्रह है। कैसा परिग्रह है? अचेतन परिग्रह। मिश्र परिग्रह, सोने चांदी को धारण किया हुआ व्यक्ति, ये मिश्र परिग्रह। अचेतन वस्तुओं को धारण किया हुआ व्यक्ति, पैसे को रखा हुआ व्यक्ति, सोना चांदी पहना हुआ व्यक्ति, ये मेरा है, मतलब इससे इसके ऊपर जो भी है सब हमारा ही है। व्यक्ति तो हमारा ही है, वो जो व्यक्ति पहना हुआ है, गहने आभूषण पहना हो, वह भी मेरे हैं। ये मिश्र परिग्रह, ये तीन प्रकार का परिग्रह, वो त्रैकालिक चलता है परिग्रह। ये मेरा था, ये मेरा है और ये मेरा होएगा। अहमेदम एदमहम अहमेदस्मि होमिममेदम आसीमम पुब्बेदम। अहमेदम, ये मेरा है, मैं इसका हूं। यह पुस्तक मेरी है, मैं इस पुस्तक का स्वामी हूं। ये पुत्र मेरा है, मैं इसका पिता हूं। ये जमीन मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं। मनसुख जी, भूपति बने कि नहीं बने? भूपति, भूपति समझते हो? नहीं समझते? भूपति नहीं समझते? जमीन का स्वामी को कहते हैं भूपति। भू यानी जमीन। आप जब किसी जमीन को खरीद लेते हैं तो वहां लिखते हैं इस स्वामी का भूपति अमुक व्यक्ति, लैंडलॉर्ड, जमीन का भगवान, जमीन का स्वामी, भूपति। तो कभी कोई जमीन खरीदी? खरीदी क्या? क्या नाम भैया आपका? राजेश जी। कभी कोई जमीन खरीदी क्या? खरीदी ना। भूपति बने कि नहीं बने? उस जमीन ने कब आपको अपना पति स्वीकार किया? मैं इस जमीन का भूपति हूं, ये मैं इस जमीन का स्वामी हूं, ये जमीन मेरी है। उस जमीन ने कब कहा था, उस स्थान ने कब कहा था कि तुम मेरे स्वामी हो? कहा था क्या दिलीप? उस स्थान ने कभी कहा क्या कि तुम मेरे स्वामी हो? तुम ही उसके स्वामी बन बैठे। मैं इसका स्वामी हूं। यहां तक होता है, खरीदने से पहले व्यक्ति स्वामी बन जाता है। मैं इसका स्वामी, मैं ही खरीदूंगा इसे। और जब उसने किसी और को बेच दिया
फिर देखो स्वामी का क्या हाल होता है। कोई वस्तु आप खरीदना चाहते हैं और आप बिल्कुल सोच के रखें, मैं ही खरीदूंगा इसे, मैं ही लूंगा ये जमीन, मैं ही लूंगा ये दुकान, मैं ही लूंगा ये मकान, मेरा ही है ये, तो जब भी बेचेगा मैं ही लूंगा। और वो तुमसे ऊपर निकल गए, बिना बताए आपको चुपचाप उसने घर बैठी सौदा कर दिया बाहर से। तुम सोच रहे जब भी आएगा तो यहीं से तो बेचेगा, मेरे सामने ही तो बेचेगा, मैं लूंगा, और उसने घर बैठी बैठे सौदा कर लिया। तुम तो सोच चुके थे मैं इस वस्तु का स्वामी हूं, और वस्तु बिक गई। अब तुम्हारा क्या हो रहा है बताओ? जो 8 रोज परिणाम होंगे अब तुम्हारे, इस आपको नरक में लेके जाएंगे। इसलिए जितना अधिक संचय उतना अधिक दुख, जितना अधिक संचय उतना अधिक दुख, जितना कम वस्तु होगी उतना अधिक सुख बढ़ेगा। रावका जी, कभी शांति से बैठना और सोचना, जब व्यापार फैला नहीं था तब शांति का 4 घंटे की नींद अच्छे से होती थी। जब व्यापार फैला नहीं था शांति से 6 घंटे आराम से सो जाते थे। लेकिन जब से व्यापार बढ़ चुका है नींद भी उड़ चुकी है। अब पता नहीं कब फोन आ जाए, किस गोडाउन से फोन आ जाए, किस फैक्ट्री से फोन आ जाए, किस कस्टमर का फोन आ जाए, किस व्यापारी का फोन आ जाए। अब शांति से सो भी नहीं पा रहा है। कब फोन बज जाए सो ही नहीं पा रहा। निश्चिंत होकर जो सोता था व्यक्ति अब चिंताओं से घिरा हो गया। एक ही व्यापार था, शाम को बंद करके आ जाता था, शांति से भोजन पानी करता था, सो जाता था, भक्ति पाठ करता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, जैसे जैसे व्यापार मिनेश, जैसे जैसे तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे तुम धर्म से दूर होते जाओगे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो नियम से समय देना पड़ेगा। और तुम समय लाओगे कहां से? समय तो वही है, समय तुम लाओगे कहां से? व्यापार बढ़ेगा तो समय देना पड़ेगा, और समय तुम लाओगे कहां से? अभी तो एक ही व्यापार का ऑडिट करना पड़ता था, अब 6 व्यापार खोल लिया। अब 6 व्यापार के ऑडिट की टेंशन। सुबह 6 बजे से आ जाता है खाता करने वाला। अब तुम ना मंदिर आ पा रहे ना गुरुओं के पास आ पा रहे। कहां से समय लाओगे? जो समय धर्म क्रिया में तुमने दिया था उसी में से समय काट के तो लाओगे। जो समय तुम धर्म क्रिया में दे रहे थे उसी समय को तुम कम करके अपने व्यापार में दोगे। तुम अपने खाने का समय कम नहीं करोगे, सोने का समय नहीं करोगे कम। जो धार्मिक क्रिया में आप 2 घंटे निश्चिंतता से दे देते थे, बढ़िया शांति से अभिषेक करके घंटों घंटों प्रवचन भी कर लेते बैठ जाते थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एक जिम्मेदारी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, अब तुम शांति से प्रवचन भी नहीं सुन पाओगे। अब शांति से प्रवचन भी नहीं सुन पा रहे, शांति से आप कोई क्रिया भी नहीं कर। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ गई, आपने अपनी बढ़ाई, व्यापार बढ़ाया, वैसे वैसे आपने अपनी शांति को खत्म कर लिया। क्यों जा रहा नरक? इसलिए जा रहा नरक चक्रवर्ती, क्योंकि जितना ज्यादा परिग्रह उतनी ज्यादा शांति, उतना ज्यादा रौद्र ध्यान, उतनी ज्यादा संक्लिष्ट। और वही चक्रवर्ती जब उस संपूर्ण वैभव को छोड़ देता है तो नियम से स्वर्ग अथवा मोक्ष जाता है। चक्रवर्ती वही है, पुण्य भी इसका वैसा ही है। एक राज वैभव में मरा है इसलिए नरक जा रहा है, एक राज वैभव को छोड़कर मरण को प्राप्त हुआ है इसलिए स्वर्ग जा रहा। अब किसी से पूछने मत जाना कि हमारी कौन सी गति होगी,
किसी से पूछने मत जाओ हमारी कौन सी गति होगी। अपने आप से पूछो, मेरे परिणाम परिग्रह संचय के हो रहे हैं या परिग्रह से रहित होने के हो रहे हैं। यदि भी लगता है अभी तो व्यापार और बढ़ाना चाहिए, अभी तो घर और बड़ा करना चाहिए, अभी तो और मकान होना चाहिए, अभी तो और फैक्ट्री होना चाहिए, अभी परिग्रह संचय के भाव चल रहे हैं, अभी आपके परिणाम ये नहीं आते, चलो अब मैं अपना परिग्रह का परिमाण कर ले रहा, जितनी साड़ी हैं उतनी साड़ी को छोड़कर आज से सभी साड़ियों का त्याग करता हूँ, जब ये खत्म होंगी तब नहीं खरीदूंगा, इनमें से कम करूंगा उसके बाद ही नहीं खरीदूंगा, जब तक इन साड़ियों को कम नहीं करूंगा दूसरी साड़ी नहीं खरीदूंगा। ऐसे भाव आ रहे हैं क्या आपके? नहीं आ रहे? ये तो रखी रहने दो अलमारी में और लाज जाओ, जमा करत जाओ और मरत जाओ, लाज जाओ धरत जाओ मरते जाओ। जोड़ जोड़ कर अलमारी भर चुकी है तुम्हारी, अलमारी में ही जगह नहीं बची है, सो दूसरी और अलमारी लाके खड़ी रख ली है। पहले तो एक ही अलमारी नहीं भरती थी, जैसे तैसे भरती थी, अब तो एक क्या दो भर गई हैं, तब भी तृष्णा नहीं भर रही है। क्या परिणाम नहीं आ रहा आपको ऐसा कि भाई पहले तो हम 15-20 साड़ी में काम चला लेते थे, 25 में काम चला लेते थे, लेकिन अब तो 100 हो गई, तब भी मन ये नहीं होता चलो 100 साड़ी को मैं परिग्रह परिमाण कर ले रहा कि 100 साड़ी से 101 भी साड़ी नहीं रखूंगा, जब अगली साड़ी खरीदूंगा, अगला कपड़ा खरीदूंगा तो पहले पुराना कपड़ा हटा दूंगा। ऐसे भाव आते हैं क्या? ऐसे भाव आते हैं क्या कि नया जब कपड़ा तब खरीदूंगा, मैं अपना पुराना कपड़ा पहले हटा दूंगा, मुझे इतने कपड़े से अधिक कपड़े रखना ही नहीं है। कितने पहन पाते हो? कितने पहन पाते हो कपड़े एक दिन में? 4 जोड़ी 5 जोड़ी कितने पहनोगे? दिन भर बदलोगे तो? कई तो मिंटू ऐसे लोगों के घर हैं जिनमें आज भी 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, शादी का सूट रखा हुआ है। 30 साल हो गए शादी को, 25 साल हो गए शादी को, वो शादी का सूट कभी पहनना नहीं है, तब भी वो रखा हुआ है शादी का सूट। ये हमारी शादी के समय का सूट है। अरे किसी को दे देते, कम से कम उसका शरीर बदन ढक जाता है। आप अपने घर में, आचार्यगण कहते हैं जो जितना ज़्यादा वस्त्र संग्रह करके रखता है या कोई भी वस्तु संग्रह करता रहा है, उसको अंतराय कर्म का तीव्र बंध होता है। तीव्र अंतराय कर्म का, तुम खुद भी नहीं पहन रहे और किसी को दे भी नहीं रहे। ऐसी कई साड़ियां आपके घर में होंगे, ऐसे कई कपड़े आपके घर में होंगे जो बरसों बरसों तक आप नहीं निकालते, लेकिन रखे रहते हो। देखें कभी होली में पहन लेंगे, कोई काम आए तब ऐसा जिसमें कपड़े गंदे हो जाए तो कोई फर्क नहीं, ऐसा कोई वो आएगा उस समय पहन लेंगे, और रखें रखें रखें, वो जोड़ जुड़ कर रखते चले जा रहे हैं। घर में ऊपर अटाला भर के रख लिया है तुमने, कहीं लकड़ी की चौखट पड़ी है, तो कहीं टीन का टपरा पड़ा है, तो कहीं बाल्टी पड़ी है, कहीं लोहे का लंगर पड़ा है, पेटी पड़ी हुई है, पानी बरसा है, छत पे पटक दिया है, सड़ रहे हैं, जीव पड़ रहे हैं, हजारों जीव उस लकड़ियां पड़ रहे हैं, पर तुम छत पर रखे हो, ना तो किसी को दे पा रहे ना उपयोग कर पा रहे हो। ऐसा टाला ढेर बना के अपने घर में रख लिया है, जीव पड़ रहे हैं उसमें, मर रहे हैं, लेकिन कभी काम में आएगा ना, वो जब काम में आएगा तो भैया वो नया लेके आना पड़ेगा, वो पुराना सेट नहीं हो रहा। वो संचय करके तुमने अटाला रख रखा है। कभी भाव आते हैं मैं अपने घर में किंचित मात भी व्यर्थ का सामान नहीं रखूंगा। आप देखो अलग से एक व्यक्ति कमरा बना के रखता है, स्टोर रूम, अंडल गंडल जितना भी, पुराना मकान छोड़ के नया मकान बनाएगा तो उस मकान की सारी चौखटें निकाल के रख लेगा अपनी छत पे। पुराना मंदिर तोड़ के नया मंदिर बनाता है तो पूरा मंदिर सारा
चौकटें, टीन, टबरा सब निकाल रख लेता है। काम में आएंगे, वो काम में नहीं आते, रखे रखे सड़ जाते हैं, बाद में जब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तब किसी को भैया ले जाओ यार ये तो बहुत खराब हो गया। पहले ही दे देते तो किसी के काम में तो आ जाता। अब वो लकड़ी सड़ गई तो क्या कर रहे हैं, गर्मी ठंडी में तापने रखिए। ठंडी में लकड़ी जला के तापेंगे इसलिए लकड़ी इकट्ठी करके रखी है। अरे वो लकड़ी जला के तब तक उसमें तो असंख्यात कीड़े पड़ चुके हैं, घुन लग चुकी है, जीभ पड़ चुके हैं। अब तुम उस लकड़ी को लगा रहे, पहले तो रख के पाप कमाया, अब जला के पाप कमा रहे। पहले से उसे रखे रहे, सड़ाते रहे, उसमें जीभ पड़ गए असंख्यात, अब तुम उसे सुखाकर जला रहे हो और सारे जीवों को भी जला रहे हैं साथ। थोड़े से धर्मात्मा हुए तुम, अरे रे घुन लग गया, कीड़े, अपन ने जलाते, नौकर से कह रहे हैं ले जा तू अपने घर में जला लेना। अब तुम धर्मात्मा ठहरे तो तुम्हारा मन नहीं हो रहा जलाने का लकड़ी, और जलाएं कहाँ, इतना सुंदर घर में धुआं करें कहाँ, लेकिन लकड़ी तो सड़ चुकी है, घुन लग चुका है। तो नौकर से कह रहे हैं भैया तू ले जा इसे। वो कह रहे मैं क्या करूंगा इसका, जला लेना, ताप लेना, खाना बना लेना, पानी तपा लेना लकड़ी पे। दूसरों को दे दिया। अरे वही वस्तु जब निकाली थी उसी समय दे देते तो कोई अपने घर की चौखट बना के लगा सकता था, कोई अपने घर की खिड़की बना के लगा सकता था। लेकिन आपको तो परिग्रह में आनंद आता है ना, तो जोड़कर छत पर इकट्ठा करते चले जाते हो। अधिकतर लोगों के घरों की छतों पर ऐसा कबड़ा मिलेगा। अधिकतर लोगों की छतों पर पेंट्स के डिब्बे, एशियन पेंट की बाल्टियां, डिब्बे, ब्रूस, तसला, पुता था ना, पुताई कराई थी पूरे घर की, तो भई ढेर लगा के रख लिया छत पे। पानी बरस रहा है, डिब्बों में भर रहा है, सड़ रहा है, जीभ पड़ रहे हैं उसमें, पर तुम तो रखे हो अटाला भर के नहीं उसमें। उस अटाले का पाप लग रहा है तुमको, पाप लग रहा है उसका पाप। ये मत समझना जितना हम उपयोग कर रहे हैं सिर्फ उसी का पाप लग रहा है। जो जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उस अधिकार क्षेत्र की वस्तु का चाहे आप उपयोग करो चाहे नहीं करो, आपके अधिकार क्षेत्र की वस्तु का आप उपयोग करो चाहे नहीं करो, पाप का संचय होगा। ये मत समझना कि हमने तो भैया महाराज जी हमारा तो एक मकान का नियम है, हमारे नाम पे तो एक ही है, बाकी तो हमने पत्नी के नाम पे ले रखा है। हाँ, हमारे नाम पे तो एक ही व्यापार है, दो ही व्यापार है, बाकी को तो पत्नी के नाम पे है, बच्चे के नाम, हमारे नाम पे नहीं है। पर ये बताओ जो पत्नी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, उस पे अधिकार किसका है? वो सिर्फ नाम का है उनका, बाकी संचालन तो पूरा आप ही करते हो, उसका लेन देन तो आप ही करते हो, उसका हानि फायदा तो आप ही रखते हो, उसको बेचना या रखना आप ही कर रहे हो। तो परिग्रह पत्नी का नहीं है, वो परिग्रह भले पत्नी के नाम से मकान था, दुकान थी, लेकिन परिग्रह आपका ही है। उसे तो बस आपने कागज में आप अपने नाम से खरीद नहीं सकते थे, इसलिए आपने उसके नाम से खरीद लिया है। और अब कह रहे नहीं हमारे पास तो एक ही है हमारे नाम का, तो हमें तो एक ही का पाप लगना चाहिए। नहीं, अधिकार कितने क्षेत्र का है आपके पास, अधिकार कितने क्षेत्र का है। यदि आप कहते हो मेरी मर्जी के बिना मंदिर में पत्ता नहीं हिलेगा, जब तक मैं नहीं कहूँगा मंदिर का गेट नहीं खुलेगा, जब तक मैं नहीं कहूँगा, जब तक कोई अभिषेक नहीं करेगा, अब इस स्थान का भी परिग्रह तुमको ही लग रहा है। तुम मेरे आए बिना कोई अभिषेक कर नहीं लेना, मेरे आए बिना कोई स्थान आना नहीं, पहले मैं ही आऊँगा, मैं जो कहूँगा यहाँ पर वही होगा, मैं नहीं कहूँगा तो नहीं होगा। ऐसा अधिकार यदि मंदिर में आपका है
तो उस मंदिर का भी परिग्रह आपका ही है। अब सब आप कहो मंदिर कौन सा हमारे नाम पे है, मंदिर कौन सा हमारे नाम पे, हमें क्यों इसका परिग्रह दोष लेगा? लेकिन अधिकार तो आपने हाथ में ले रखा है ना पूरा। मैं जो कहूंगा वही होगा इस मंदिर में, मैं जो कहूंगा वही होगा इस धर्मशाला में। तो भैया तुम जो कहोगे वही होगा। तुमने क्षेत्र बना लिया, मठ बना लिया, तीर्थ बना लिया, अब आप कह रहे हो मिंटू मिंटू सागर बन गए और एक बढ़िया सा क्षेत्र खड़ा कर लिया और कह रहे हैं मैं कहूँगा वही साधु इस क्षेत्र में रुकेगा, मैं कहूँगा वही साधु इस क्षेत्र में आएगा, दूसरा साधु इस क्षेत्र में नहीं है। मुझे जो पसंद है वही उस नगर में प्रवेश कर पाएगा, मुझे जो पसंद नहीं है वो उस नगर में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। मंदिर की तो बात छोड़ो। तो अभी संपूर्ण तुम्हारा अधिकार है, इस संपूर्ण क्षेत्र का परिग्रह का दोस्त उसे लग रहा है। बहुत पैना है ये कर्म सिद्धांत, इसकी धार से कोई बच नहीं पाएगा, इसकी धार से कोई बच नहीं पाएगा। परिग्रहानंदी आनंद आ रहा है, मेरा अधिकार चल रहा है, इससे आनंद आता है भैया व्यक्ति को। दिलीप आनंद आता है कि मेरे देखो मेरा ऐसा पावर है, कोई मंदिर में भटक तो जाए, मेरे कहे बिना कोई साधु आ तो जाए हमारे नगर में, ऐसा पावर चल रहा है, व्यक्ति को आनंद आ रहा है। मैं जिसको परमिशन दूंगा वही साधु नगर में प्रवेश कर पाएगा, मैं जिसको परमिशन दूंगा वही साधु चतुर्मास कर पाएगा, मैं जिसको परमिशन नहीं दूंगा वो नगर में आ नहीं सकता, प्रवेश कर नहीं सकता। ऐसे अपने पावर का आनंद चल रहा है। ये परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान चल रहा है। नियम से ऐसा व्यक्ति नरक की ओर बढ़ रहा है, कोई शक नहीं है। मिंटू पहुंचा देना पूरे पूर्वोत्तर में। परिग्रहानंदी जहां जहां अधिकार बढ़ रहे हैं, जितना जितना तुम अधिकार बढ़ा रहे हो वो सब परिग्रहानंदी है। ये परिग्रहानंदी आपको नरक गति की ओर ले जा रहा है। अब सोच लो मिनट, रावका जी कोई यहां पर ऐसा करने लगे तो तुम तो कहना भैया हम तो पंच परमिष्टि की आराधना करने वाले जीव हैं। जो भी पंच परमेष्टि की श्रेणी में आता है, दिगंबर मुनिराज है, उस सबका स्वागत है। कोई का निषेध नहीं है, कोई का विरोध नहीं है, कोई का निषेध नहीं, कोई का विरोध नहीं। जो जैसा है उसके कर्म को वो भोगेगा। हम क्यों रोक कर टोक कर विरोध कर कर कर्म का संचय करें? जिसकी जो परिणति होगी उसकी वैसी गति होगी। हम तो मुनि मुद्रा को नमस्कार करते हैं, जिसकी जो परिणति होगी उसकी वैसी गति होगी। हम तो मुनि मुद्रा को नमस्कार करते हैं, हमको तो बस मुनि मुद्रा ही प्रमाणित है, इसलिए सबका हमारे यहां स्वागत है। सबका हमारे यहां स्वागत है, कोई रोक टोक नहीं। जिसे हम चाहेंगे वो ही अंदर आए, जिसे हम नहीं चाहेंगे वो अंदर ना आए। ऐसा कोई नियम नहीं बना देना यहाँ पे। सुना मनसुख जी, कोई बना भी रहा हो तुम खड़े हो जाने। ऐसा कोई नियम नहीं कि हम पंच परमिष्टि को मंदिर में से आने रोकें, हम पंच परमिष्टि को नगर में आने से रोकें। जिनके बल पर ही तो हम हैं, यदि उनका सम्मान हम नहीं रखेंगे तो क्या दूसरी समाज रखेगी? जिनके बल पर हम हैं, दिगंबर कहलाते हैं, उन दिगंबर मुनियों का सम्मान यदि दिगंबर जैन समाज ही नहीं रखेगी
आज आप कहते हो हमारे महाराज हैं, वो इधर बुला नहीं रहे, दिगंबर मुनि हमारे मुनि हैं, बुलाते नहीं हो। कल को वही मुनि यदि दूसरी जगह चले जाएंगे ना, फिर तुम रोओगे, ये उधर क्यों चले गए। जितनी कमी देखते हो ना, जितना सम्मान दिगंबर मुनि जैन समाज का रखते हैं, उतना कोई नहीं रखता। यदि ये दिगंबर मुनि चौराहे पर जाके बैठ जाएं, तुम्हारी समाज की नाक कट जाएगी। एक जगह जगह घूमने लगे ना, और साधुओं के जैसे दुकानों पे मांगना शुरू कर दें, रोडों पर घूमना शुरू कर दें, तो जैन समाज का क्या सम्मान रहेगा। सबसे ज्यादा सम्मान रखते हैं दिगंबर मुनि। कहीं भी अदवा तदवा नहीं घूमते हैं, कहीं भी यदवा तदवा नहीं घूमते हैं, रात में नहीं घूमते हैं, कहीं भी होटल पे नहीं खाते हैं। ये सम्मान रखते हैं समाज का। ये प्रतिष्ठित समाज है, उनके साधु भी प्रतिष्ठित हैं। समाज प्रतिष्ठित है। लोगों में आपकी प्रतिष्ठा है कि नहीं है? संपूर्ण समाजों में जैन समाज की प्रतिष्ठा है कि नहीं है? आपकी प्रतिष्ठा है कि नहीं है? तो जैन साधु यदि इधर उधर घूमेंगे तो लोग किसको कहेंगे, अरे जैन साहब आपके महाराज तो इधर घूमते दिखे, जैन साहब आपके महाराज तो होटल पर दिखे। तो आप क्या करोगे? से नीचे झुक जाएगा आपका। झुक जाएगा नहीं झुक जाएगा? आज जब लोग कहते हैं ओ आपके महाराज एक बार हार करते हैं, ओ आपके महाराज नग्न रहते हैं, सर्दी गर्मी सब में पैदल चलते हैं, और धन्य आपके महाराज, आपका सिर ऐसा गर्व से ऊपर हो जाता है। जब चार सर्वधर्म सभा सम्मेलन हो रहा हो, और जब वहां पर आपके महाराज ऊंचे स्थान पर बैठे रहते हैं और सब आपके महाराज में प्रशंसा करते हैं, तो चार लोग बीच में आप ऐसे गर्व से बैठते हैं। हमारे धर्म की प्रशंसा चल रही है, हमारे महाराज में प्रशंसा चल रही है। जब बाजार में जाते हैं और तुम्हारा मित्र कहता है अरे हम तुम्हारे महाराज को देखे थे, ऐसी कठिन तपस्या, हमारे यहां तो दिन भर खाते रहते हैं, 24 घंटे खाते रहते हैं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं, जहां मिल जाए वहां खा लेते हैं। आपके महाराज एक ही बार पानी पीते हैं, एक ही बार भोजन करते हैं, पूरा दिन कैसे निकाल लेते हैं? तब आप गर्व से कहते हो नहीं हमारे दिगंबर महाराज हैं, उनकी चर्या ऐसी कठोर है। सिर ऊपर उठता है कि नहीं उठता? फिर तुम क्या चीजें देखते हो उनमें? कितना सम्मान बना के रखें तुम्हारा। आज तुम गर्व से सिर उठाकर चलते हो। हमारे दिगंबर मुनि जगत में सब संतों से उत्कृष्ट कोटि के हैं। आप पूरे संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, सबके साधुओं को देख लो, उन सब में कोई उत्कृष्ट कोटि का साधु है तो दिगंबर संप्रदाय का साधु। सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं, चाहे श्वेतांबर मिले, चाहे दिगंबर में बौद्धों के मिले भिक्षु, सब कहते हैं दिगंबर चर्या कठिन चर्या है। एक बौद्धिस्ट जो भिक्षु हैं वो मिले, जब वहां पर राजगिरी में थे, नालंदा में, बोलते हैं महावीर का मार्ग उत्कृष्ट मार्ग है। हम तो महावीर के मार्ग को पाल नहीं पाए, इसलिए हमने तो बौद्ध मार्ग चुन लिया। आसान मार्ग है, लेकिन महावीर का मार्ग कठिन मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। ये कोई सामान्य व्यक्ति इस मार्ग पर चल नहीं सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए वीरता चाहिए, शूरता चाहिए, तब इस महावीर के मार्ग पर चल सकता है। थोड़ा सा भी मन का कमजोर व्यक्ति होगा, ये महावीर के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। सोचो आप कितना महावीर के मार्ग की उत्कृष्ट चर्या को पाल रहे हैं और तुम्हें कमियां दिखाई दे रही हैं।
तुम्हें उस महावीर की चर्या की उत्कृष्टता नहीं दिखाई दे रही, उस महावीर के मार्ग की उत्कृष्टता दिखाई नहीं दे रही, कमी दिखाई दे रहे। अकेले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अरे उसकी उत्कृष्टता देखो। संयुक्त परिवार से तुम अकेले हुए कि नहीं हुए दिलीप? कभी एक साथ रहते थे कि नहीं संयुक्त परिवार में? आज अपना स्वतंत्र भी घर है कि नहीं है? आज स्वतंत्र भी घर है कि नहीं है? कभी विमल, कभी मिंटू, तुम्हारे दादा परदादा कहीं ना कहीं एक साथ संयुक्त रहते होंगे। आज तुम्हारा घर स्वतंत्र है, विमल का घर स्वतंत्र हो गया। हुआ कि नहीं हुआ है? तो संघ में भी रहते हैं, संघ के बाहर भी रहते हैं साथ। इसलिए मुनि मुद्रा को देखो, नमस्कार करो, इतने में आपका पुण्य हो जाएगा। कुछ मत देखो। और अधिकार मिला है तो उसका दुरुपयोग मत करो। कभी भी अधिकार मिले तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अधिकार मिले तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, जैसे कि अधिकार के कारण से पाप बंद ना हो जाए। अधिकार के कारण से पाप बंद ना हो जाए। आपका समय हो, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आर्त रोध ध्यान यहाँ पर हमने कहा। अब कल यहाँ पे कहेंगे नष्टा दुष्टा कट्ठा पापिट्ठा। नष्ट दुष्ट कष्ट पापी कैसे कैसे जीव उत्पन्न होते हैं, इस बात को कल कहेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति के लिए।